तो अपन इस भाग में पढ़ते हैं निम्नलिखित गायों की ऊंचाई निम्न होती है। तो जिसमें क्रमांक गाय और उसकी ऊंचाई। तो पहला गिर नस्ल की ऊंचाई होती है 128 सेंटीमीटर। दूसरी है देवनी गाय। देवनी गाय की ऊंचाई होती है 132 सेंटीमीटर। साहीवाल, इसकी ऊंचाई होती है 120 सेंटीमीटर। फिर है सिंधी, तो 117 सेंटीमीटर। फिर काकरेज 133 सेंटीमीटर। और अंगोल नस्ल की जो गाय है इसकी ऊंचाई होती है 137 सेंटीमीटर। तो ये देखिए हमने गायों की ऊंचाई। यह है हरियाणा नस्ल की द्विप्रयोजनी गाय। ये बीमा करते हैं तो इस प्रकार से पशु पर चिन्ह लगाते हैं, उससे पशुधन की हानि नहीं होती। तो एक शब्द वाक्य में उत्तर। जर्सी एवं सिंधी नस्लों की गायों से विकसित संकर नस्ल का नाम है जरसिंध। जर्सी और सिंधी दो नस्लों की गायों से विकसित नस्ल है जरसिंध। गायों की वे नस्लें जिनका दुग्ध उत्पादन के साथ साथ भार ढोने में भी प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो ऐसी गाय द्विप्रयोजनी नस्ल कहलाती है। लाल रंग की गाय जिनके शरीर पर सफेद धब्बे होते हैं वो निमाड़ी गाय कहलाती है। फिर साहीवाल गाय औसतन प्रति ब्यात कितना दूध देती है? तो साहीवाल गाय औसतन प्रति ब्यात 2200 से 2500 लीटर दूध देती है। फिर गर्मी बरसात बर्दाश्त करने एवं उष्ण कटिबंधीय बीमारियों से लड़ने की क्षमता किस नस्ल की गायों में होती है? देसी नस्ल में। देसी नस्ल की गाय गर्मी बर्दाश्त कर लेती है और उष्ण कटिबंधीय बीमारियों से लड़ने की इसमें बहुत क्षमता होती है। फिर हरियाणा के रोहतक, हिसार, करनाल एवं गुड़गांव आदि क्षेत्रों में उत्पत्ति वाली गायों की नस्ल कौन सी है? तो ऐसी गाय हरियाणा। पशुओं की वह चाल जिसमें पिछले खुरों का निशान अगले खुरों से आगे पड़ता है क्या कहते हैं? सवाई चाल। सवाई चाल किसको बोलते हैं? पशुओं की वह चाल जिसमें पिछले खुरों से आगे पिछले खुर पड़ते हैं। फिर है जेबू का तात्पर्य किन गायों से है? तो जेबू का तात्पर्य भारतीय मूल की गायों से है। लाल रंग की तथा धब्बा रहित देसी नस्ल की गाय है सिंधी। फिर गिर नस्ल का मूल स्थान है गुजरात। सिंधी नस्ल का मूल स्थान है पाकिस्तान। यह है राठी नस्ल की गाय। तो रिक्त स्थान देखते हैं। सिंधी नस्ल की गायों के सींग मोटे तथा छोटे होते, खालिस्तान में मोटे तथा छोटे। सिंधी नस्ल की गायों का रूप फनाकार होता है। कैसा होता है? फन के आकार का। फन यानी सांप की फन होती है उस आकार का। फिर हिसार नस्ल का मूल स्थान खालिस्तान है तो रोहतक हरियाणा है। गाय की गिर नस्ल का मूल स्थान खालिस्तान है तो दक्षिण काठियावाड़ है। करन स्विस एवं करन फ्राई नस्लें खालिस्तान में विकसित है तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। साहीवाल एवं ब्राउन स्विस के संकरण से उत्पन्न नस्ल का नाम करन स्विस है। साहीवाल और ब्राउन स्विस दो गायों से मिलकर के कौन सी गाय बनी है? करन स्विस। कांकरेज नस्ल का उद्भव स्थान गुजरात कच्छ क्षेत्र है। खालिस्तान क्या भरेंगे? गुजरात कच्छ क्षेत्र। फिर सिंधी नस्ल की गाय का एक ब्यात में औसत दुग्ध उत्पादन 1850 किलोग्राम होता है। फिर सिंधी नस्ल की गाय के दूध में 4.5% वसा होती है। सत्य असत्य
इसमें चलेंगे। करन स्विस नस्ल की गायों का विकास ब्राउन स्विस एवं साहिवाल नस्ल की गायों से हुआ है, सत्य है। जर्सी नस्ल में कुबड़ नहीं पाया जाता है, सत्य है। जर्सी नस्ल की मूल उत्पत्ति इंग्लैंड है। भारत के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता पर्वतीय क्षेत्रों की नस्लों की तुलना में कम होती है। भारत में शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली नस्लों की दुग्ध उत्पादन क्षमता पर्वतीय क्षेत्र की नस्लों की तुलना में कम होती है। मालवी गाय का मूल स्थान मध्य प्रदेश है, सत्य है। संकर नस्ल की गाय भारतीय जलवायु के लिए अनुकूल नहीं होती है, असत्य है। देवनी गाय काली होती है तथा उनके शरीर पर सफ़ेद अथवा लाल धब्बे होते हैं, सत्य है। देवनी गाय के दूध में 8% की वसा की मात्रा पाई जाती है, असत्य है। गाय की ब्राउन स्विस नस्ल का मूल स्थान स्विट्जरलैंड है, सत्य है। गाय करन स्विस एक संकर नस्ल की गाय है, सत्य है। देवनी संकर नस्ल की गाय नहीं है, सत्य है। गिर नस्ल में पशुओं का माथा चौड़ा तथा उभरा रहता है, सत्य है। गिर नस्ल की गायों में 300 दिन की अवधि में औसत 907 लीटर दूध देती है, सत्य है। यह है राजस्थान की शान थारपारकर गाय। गिर नस्ल के बैलों का प्रयोग भारवाही पशु के रूप में अधिक होता है, सत्य है। देवनी गाय का सिर मध्यम आकार का एवं माथा उभरा हुआ होता है, सत्य है। सही जोड़ी बनाइए तो देखते हैं पहली सही जोड़ी। इसमें नंबर 1 है गंगा तीरी, शाहाबाद में होती है। कांकरेज गुजरात का, कच्छ का क्षेत्र लाल सिंध, पाकिस्तान का कराची का इलाका, फिर हरियाणा रोहतक एवं हिसार का इलाका। बी दूसरी सही जोड़ी। इसमें निमाड़ी नस्ल खरगोन में होती है। सामने काली है ना। हाँ, राठ नस्ल अलवर में होती है। पवार नस्ल खीरी जिला। कैनकथा नस्ल बुंदेलखंड क्षेत्र और आलमवादी नस्ल कोयम्बटूर में होती है। अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। जेबू गाय से क्या अभिप्राय है? तो देसी गायों में भारतीय मूल या देसी नस्ल की गाय जेबू गाय कहलाती है। इनका वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। इन गायों के लक्षण है बड़े कुबड़ का होना, देसी गायों में कुबड़ बड़ा होता है, बड़े गलकंबल होना, पातन कान होना, लंबा चेहरा, सीधे तथा ऊपर उठे सींग और पतली टांगे होती है। जो इसका नाम है चैप्टर का
वही चित्र देसी गायों का है। प्रश्न दूसरा आता है, देसी गायों की विशेषताएं लिखिए। तो देसी गायों की विशेषता में हम देखते हैं, देसी गायों में गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता अधिक होती है तथा इसमें उष्णकटिबंधीय बीमारियों से लड़ने के लिए उच्च प्रतिरोधक क्षमता होती है। प्रश्न दूसरा, द्विप्रयोजनी नस्ल किसे कहते हैं? इस नस्ल की 2 गायों के उदाहरण बताइए। तो द्विप्रयोजनी नस्ल और इस नस्ल की 2 गायों के उदाहरण, गायों की वे नस्लें जिनका दूध उत्पादन के साथ साथ भार ढोने में भी प्रयोग किया जाता है। गायों की ऐसी नस्लें जिनका दूध उत्पादन के साथ साथ भार ढोने में भी प्रयोग किया जाता है, द्विप्रयोजनी नस्लें कहलाती है। गायों की द्विप्रयोजनी नस्लें कौन कौन सी है? एक थारपारकर है, एक कांकरेज है, एक राठी है और निमाड़ी है। यह है गंगातीरी नस्ल, हरियाणा नस्ल गाय की, जैसे गंगातीरी नस्ल। कोसी या मेवाती, गंगातीरी या शाहाबाद, अंगोली और कृष्णा घाटी, यह सब द्विकाजी नस्लें हैं। गाय की 4 विदेशी नस्लों के नाम लिखिए। तो 4 विदेशी नस्लों में, गाय की 4 विदेशी नस्लों में पहली आती है हालस्टीन फ्रीजियन, दूसरा जर्सी, तीसरा ब्राउन स्विस, चौथा आयरशायर नस्ल। ये विदेशी नस्लें चारों, हालस्टीन फ्रीजियन, जर्सी, ब्राउन स्विस, आयरशायर नस्ल। अब अगला प्रश्न अगले PDF में पढ़ेंगे अपन, किन्हीं 2 संकर नस्लों के नाम लिखिए। चलो इसी में देख लेते हैं। पहला करण स्विस, दूसरा करण फ्राई और तीसरा जर्सिंद। यह तीनों नस्लें कैसी है? संकर नस्लें की। अब यहाँ प्रश्न आएगा, देसी गाय और विदेशी गाय में अंतर लिखिए, है ना? तो प्रश्न अपन लिख लेंगे।